नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं रुलाना आसान है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान उकेरना एक कला है। और इस कला के बादशाह हैं एक ऐसा शख्स जिनकी कॉमिक टाइमिंग पर पूरा देश ठहाके लगाता है। जिन्हें स्टेज मिला तो उन्होंने जादू कर दिया, टीवी मिला तो इतिहास लिख दिया। कभी गुत्थी बनकर उन्होंने घर घर में खुशी पहुंचाई, तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर ऐसा ह्यूमर दिया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी हंसी सिर्फ मजाक नहीं, एक एहसास बन गई। और आज हम उसी एहसास के मालिक की कहानी सुनाने आए हैं। दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जिसने ये साबित किया कि जब जिंदगी मुश्किल भी हो, तब भी दिल से निकली हंसी लोगों का सहारा बन सकती है। नाम है सुनील ग्रोवर। हर दिन टीवी चालू करते ही कॉमेडी शो देखकर ठाकों की बारिश होने लगती है। मगर दिल से पूछिए, कॉमेडी करना क्या सच में आसान है? लोगों को हंसाना सबसे कठिन कला है, और इसे सीखने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, दिल का बड़ा होना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे कलाकार की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने इसी मुश्किल प्रोफेशन में मेहनत की, ठोकरें खाईं और फिर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे देखने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। इनकी कॉमेडी का जादू शायद आपके घर में भी कभी ना कभी गूंजा होगा, और हो ना हो, आप भी इनके बेपनाह दीवाने रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं हम सबके चहेते, स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देने वाले सुनील ग्रोवर की। यदि आपने कभी कलर्स चैनल पर आने वाले शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखा है, तो आपको सुनील की अदाकारी मन भाग गई होगी। चलिए, आज हम आपको यह विस्तार से बताएंगे कि सुनील ने टीवी तक का सफर कैसे तय किया। सुनील ग्रोवर का जन्म 9 अगस्त 1973 को हरियाणा के छोटे से गांव डबवाली में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम JN ग्रोवर है। उनका पूरा परिवार पंजाबी है। उनकी पत्नी का नाम आरती है, जो कि पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। सुनील का एक बेटा भी है, जिसका जन्म 2008 में हुआ था। सुनील ग्रोवर ने अपनी आरंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव डबवाली के स्कूल आर्य विद्या मंदिर से की थी। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद सुनील चंडीगढ़ आ गए, जहां पर उन्होंने गुरु नानक कॉलेज में अपना दाखिला करवाया। गुरु नानक से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। थिएटर में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद सुनील ने लोकल थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुनील का मन ज्यादा समय तक लोकल थिएटर में नहीं लगा। कुछ समय बाद ही सुनील जसपाल भट्टी के संपर्क में आए। जसपाल भट्टी कॉमेडी के लोकप्रिय अभिनेता थे। सुनील ने उनके साथ कॉमेडी गुण सीखे और उनके साथ ही काम करना शुरू कर दिया। वे उनके साथ जी पंजाबी के शो प्रोफेसर मनी प्लांट में नजर आए। सुनील ग्रोवर को पहचान सब टीवी पर आने वाले शो गुटर गुरु से मिली। ये इंडिया का पहला साइलेंस कॉमेडी वाला शो था। इस शो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें समझ आ गया था कि कॉमेडी में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद वह लगातार कॉमेडी शो जैसे कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल मेड इन इंडिया, एड कपिल शर्मा शो करते हुए नजर आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील ग्रोवर ने रेडियो में भी काम किया है। सुनील रेडियो मिर्ची पर आने वाले शो हंसी के फव्वारे में काम किया करते थे। सुनील ग्रोवर ने टीवी के साथ फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाए। सबसे पहले उन्हें साल 1998 में प्यार होना ही था में देखा गया था। इस फिल्म में लीड हीरो अजय देवगन और काजोल थीं। इस फिल्म में सुनील ने हजामत करने वाले का किरदार निभाया था, जिसके बाद अजय देवगन की ही फिल्म द लेजेंड ऑन एफ भगत सिंह ने जयदेव कपूर की भूमिका में नजर आए। 2005 में उन्होंने इंसान और फैन मिली फिल्म में काम किया। इसके अलावा सुनील ने गजनी में समत, जिला गाजियाबाद में फकीरा, हीरोपंती में ड्राइवर, गब्बर इस बैग में कांस्टेबल साधुराम, बागी में श्रद्धा कपूर के पिता पीठ पीरा जैसे रोल किए। सुनील ग्रोवर आज तक 2 बार ही विवादों में आए हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों बार उनका विवाद कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुआ। पहली बार वह विवाद में जब आए थे जब उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। कपिल ने सुनील की बात नहीं मानी और सुनील से शो छोड़ दिया। दूसरी बात, कपिल के साथ सुनील का विवाद फ्लाइट के दौरान हुआ, जब नशे की हालत में कपिल ने सुनील को अपशब्द कह डाले थे। इस विवाद के बाद सुनील ने शो पर आना बंद कर दिया था, और कपिल ने भी सोशल मीडिया में यह बात कबूली कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे बीच अनबन हो गई थी। सुनील ग्रोवर कॉमेडी के एक दिग्गज अभिनेता हैं। वह अपनी सैलरी पर एपिसोड के अनुसार चार्ज करते हैं। सुनील अपने एक शो के लिए 10 से 12 लाख चार्ज करते हैं।
वहीं फिल्मों के लिए वह 1 से 2 करोड़ के बीच मेहनताना लेते हैं। सुनील ग्रोवर का सबसे लोकप्रिय किरदार गुथी उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। यह रोल उनके कॉलेज के समय एक मित्र से प्रेरित था। सुनील ग्रोवर कभी भी अपने जोक्स वापस नहीं दोहराते हैं। उनके अनुसार कॉमेडी उनका टैलेंट है और वह किसी भी मुद्दे पर कॉमेडी कर सकते हैं। सुनील ग्रोवर को टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 20 साल हो गए हैं, लेकिन वह कभी भी डबल मीनिंग कॉमेडी करते नजर नहीं आए। सुनील के अनुसार वह चाहते हैं कि उनकी कॉमेडी पूरा परिवार मिलकर देख पाए, इसलिए वह इन बातों से बचते हैं। सुनील ग्रोवर को टीवी शो बिग बॉस में आने का न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई जग जाहिर है। दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि आज तक सुलझा नहीं है। अब सुनील ग्रोवर ने बिना कपिल शर्मा का नाम लिए तंज कसा और कहा कि उन्हें बिन बताए शो से निकाल दिया गया था। वह इसे दुखी होकर एक शैल में चले गए थे। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने बताया कि उन्हें हाल ही में एक मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था, जब उन्हें एक शो में बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया था। यह मुश्किल वक्त 1 महीने तक चला। उन्होंने बताया कि शो में काम करने के 3 दिन बाद ही उन्हें हटा दिया गया। इसके चलते वह खुद पर संदेह होने लगा और वे काफी परेशान थे। सुनील ग्रोवर को टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुथी के नाम से जाना जाता है। वह कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी की भूमिका में नजर आए थे और वे भारत के हर घर में पॉपुलर हो गए थे। एक विवाद के बाद उन्होंने कपिल शर्मा का साथ छोड़ दिया। इसके साथ ही वे कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। सुनील ने गब्बर इज बैक, द लेजेंड ऑफ, भगत सिंह, बागी और भारत जैसी फिल्में की हैं। शो से निकाल दिए जाने के बुरे दर्द को याद करते हुए सुनील ग्रोवर ने ई टाइम्स को बताया, एक शो था जिसमें मैं रिप्लेस हो गया था। 3 दिन में ही मुझे बताया भी नहीं था। किसी और से पता चला था मुझे। अपने पर संदेह होने लगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा जा पाऊंगा या उन लोगों के साथ शूटिंग कर पाएंगे। तो मैं एक शैल में चला गया था करीब 1 महीने के लिए। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि किस तरह की जिद थी, जिसने कहा, चल कोई नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। सुनील ग्रोवर के इंस्टाग्राम पर 65 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता को लेकर सुनील कहते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने को कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ऐसे जज मत करो। यह आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करेगा। कृपया ऐसा ना करें। मैंने इसकी वजह से कई लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। कपिल ने टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सुनील ग्रोवर से झगड़े की बात कबूली। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे किसी के सफलता से खुद को असुरक्षित महसूस करते। कपिल ने चंदन प्रभाकर, कृष्णा अभिषेक और अली असगर जैसे कलाकारों के शो छोड़ने पर कहा कि उन सभी के अलग अलग कारण थे। कपिल शर्मा कार्यक्रम, जिसे टीकेएसएस के नाम से भी जाना जाता है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का हिंदी भाषा का स्टैंड अप कॉमेडी और टॉक प्रोग्राम है। कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किए गए इस कार्यक्रम का पहला सीजन 23 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। इसकी कहानी कपिल शर्मा और उनके शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पड़ोसियों के इर्द गिर्द घूमती है। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी और अन्य किरदारों की भूमिका निभाई। वे शो के सबसे लोकप्रिय और प्रिय कॉमेडियन थे। उनके किरदार, उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रफुल्लित करने वाले अभिनय के कारण प्रशंसकों के फेवरेट बन गए थे। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में प्रति एपिसोड 50 रुपए कमाने तक का लंबा सफर तय किया है। केक नॉलेज के मुताबिक सुनील ग्रोवर की महीने की कमाई करीब 1 से 2 करोड़ और सालाना करीब 12 से 13 करोड़ है। सुनील ग्रोवर एक फिल्म के लिए 20 लाख, एक टेलीविजन कार्यक्रम के लिए 10 से 15 लाख रुपए प्रति एपिसोड और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 21 करोड़ आंकी गई है। अभिनेता अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते हैं। माना जाता है कि उनके घर की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। उनके पास 2 लग्जरी कारें BMW 530D भी हैं। सुनील ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो मिर्ची के शो जो हंसी के फव्वारे में रेडियो जॉकी के रूप में की थी, जिसके बाद उन्होंने एंकरिंग की और फिर कॉमेडियन बन गए। उनका प्रसिद्ध गुत्थी चरित्र गुरु नानक कॉलेज में उनके कॉलेज के अनुभवों पर आधारित था, क्योंकि वहां लड़कों की तुलना में गुत्थी जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां बहुत कम थे। 2014 में उन्हें पसंदीदा मजेदार के लिए स्टार परिवार पुरस्कार मिला। वे फिल्मी चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों,
जिंदगी में मुश्किलें तो सबके हिस्से आती हैं, लेकिन जो मुस्कुराकर उन्हें हंसी में बदल दे, वही असली कलाकार होता है। सुनील ग्रोवर ने अपने हर किरदार से ऐसा जादू किया कि वो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गए। अगर उनकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और चेहरे पर हल्की सी हंसी छोड़ गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।